नहीं बनेगा तो बोलो तीनों वही है कि नहीं? एक अध्यात्म है, एक अदैव है, एक अनुभूति है। वही सूर्य बन करके रूप दिखा रहा है। और किसको दिखा रहा है? अपने को ही दिखा रहा है। और वही देख रहा है। देखने वाला भी वही है और ये दिखने में जो आ रहा है वो भी वही है और जो दिखा रहा है वो भी वही है। सोई जान जेहि देहु जनाई, सोई जान जेहि देहु जनाई। पांडे जी कौन नाम आपको पता है? राय मैडम जाती है ना, राय मैडम आइए चली जाएगी। सरस्वत है, वो सरस्वत है, आप सरस्वत है ना वो। समुद्र और समुद्र की तरंग में अंतर करोगे तो तरंग तरंग का भी अंतर होगा, लेकिन अंतर सच्चा नहीं। भेद सच्चा नहीं है। तरंगों का समुद्र नहीं होता, समुद्रों का तरंग कहा जाता है। सारे संसार में जितनी तरंगें उठती हैं वो सब समुद्र में उठती हैं, समुद्र में ही रहती हैं और समुद्र में ही मिट जाती हैं। हमारे आपकी जितने भी ये शरीर हैं इसी संसार समुद्र से पैदा हुई हैं और इसी में निर्वाह हो रहा है और इसी में लय हो जाएगा। पांडे जी कोई नहीं है, अलग से सत्ता नहीं है। अलग से सत्ता बना करके हम सब जो सुखी दुखी हो रहे हैं तो रामायण में वर्णन किया गया हुआ ज्ञान माला कितने हैं? क्या है? भेद से सारे दुख पैदा होते हैं और भेद को दूर करने के लिए, भेद का भेदन करने के लिए अध्यात्म गुरु होता है। भेद को बनाए रखने के लिए गुरु नहीं होता है। भेद सब व्यवहारिक है, भेद व्यवहारिक होता है। तो अहंकार के कारण मनुष्य अपनी इंद्रियों को दुख में डाल देता है। यार ध्यान रखना, सबके नेत्रों से तो वही सूर्य नारायण देख रहे हैं और उसको भूल गए और कहते हैं मैं देख रहा हूं। बोलो, हमारे तुम्हारे सबके आंखों से रूप को कौन देख रहा है? वो सूर्य नारायण हमारे आंखों में बैठ के देख रहे हैं। सारा रूप उन्हीं से हमारे नेत्र में आ रहा है और लोग कहते हैं कि मैं देख रहा हूं और देवता को भूल जाते हैं कि सबके नेत्रों का जो नेत्र है, देवता को भूल गए और कहते हैं मैं देख रहा हूं। अहंकार के कारण मनुष्य अपनी इंद्रियों को दुख में डाल देता है। करहि मोह बस आग रहने वालों का परलोक नाश हो जाता है। अरे स्वार्थी व्यक्तियों का तो ये लोग भी नाश हो जाता है तो परलोक भी तो नाश हो जाएगा। स्वार्थ भी रहना, स्वार्थ की भी सीमा हो। रामायण में लिखा है कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। राम में नीति भी है और प्रीति भी है और स्वार्थ भी और परमार्थ भी है। बोले इन सब की सीमा बनी हुई है। क्या है? स्वार्थ की उतनी ही सीमा रखी जाए जिसमें दूसरों का अहित न हो।
इतने हम स्वार्थी न बन जाएं कि दूसरों को काट करके, मार करके, बदनामी करके, दूसरों की उपेक्षा करके, दूसरों का अनादर करके, तकलीफ दे करके, और हम जो सुखी होना चाहते हैं इस सुख में खतरे हैं। क्या है? ये सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो अपनी आत्मा का सुख है जिसमें सदा सबको रहना है। ध्यान रखना। तो हम क्या बता रहे थे? अहंकार के कारण मनुष्य अपनी इंद्रियों को दुख में डाल देता है। दूसरी भाषा में कहना हो तो अज्ञान से अविद्या से जीव अपने को बंधन में डाल देता है। तो देवकंटक कौन है? रावण। देवकंटक कौन है? रावण। उस रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया। एक परिस्थिति ऐसी आती है जहां मारना ही धर्म होता है। और राम ने रावण को तो मारा ही, लेकिन उसकी संपूर्ण सेना का भी संहार कर दिया। अब सुग्रीव, लक्ष्मण और सीता के साथ राम अयोध्या आ गए। अयोध्या उस स्थान को बोलते हैं जहां लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई बाकी ना रह जाए। जहां लड़ाई झगड़े करने वाला कोई बाकी ना रह जाए उसका नाम अयोध्या। क्या है? अयोध्या में तो कोई लड़ाई झगड़ा किसी करना आता ही नहीं। अत्यंत शक्ति, अत्यंत क्षमता, अत्यंत शांति। न अयोध्या अयोध्या यस्या सायुज्या, उसी को अयोध्या बोलते हैं। क्या है? जिस नगर में युद्ध करने के लिए कोई है ही नहीं। किसको मारे, किसको पीटे, किसको निकाले? इसलिए अयोध्या देवताओं की नगरी, 8 चक्र पर स्थित है। और उसको कल क्या भंडारा होगा? क्या 8 चक्र पर स्थित है सूचना देना है? और इसमें 9 दरवाजे। प्रसाद खाली होगा भीतर से। ये मानव शरीर ही देवताओं की नगरी है। कल जन्मोत्सव के लिए हलवा पूड़ी इसलिए मानव शरीर परमात्मा का श्रेष्ठ मंदिर है। परस से खिलाएंगे कैसे? क्या क्या बोल रहे हैं? वो डिस्पोजल में लेके ये अयोध्या का स्वरूप है। इसमें 9 दरवाजे हैं। पैक रहेगा थोड़ा। दरवाजे कितने हैं? और मैं 9 दरवाजे हैं। हाँ, मैंने इसी अयोध्या में भगवान श्री राम और सीता रहते हैं। अगर भंडारा हो, मतलब बैठ के खिलाना तो भंडारा नहीं बोला यार कल के नहीं उनका अभिषेक हो गया। थे, संडे के दिन कर दिए रावण को जो मार करके आए राम जी, कल तो अयोध्या में हलवा पूड़ी का। राम का राज्याभिषेक हो गया। जन्मोत्सव परसों नहीं है? हाँ वशिष्ठ आदि गुरु महात्मा जी वहीं पर थे। बना लो तो अच्छा रहेगा। हृदय सिंहासन पर भगवान श्री राम तो सूचना नहीं दी क्या? विराजमान। और प्रवृत्ति के गढ़ का राजा कौन होता है? रावण। और अयोध्या के राजा कौन होते हैं? राम। अवध है जहां बध न हो, जहां बध न हो उसका नाम अयोध्या होता है। ना हो आ धन बध अवध, जहां अवधान ही अवधान हो उसका नाम अवध होता है। सबकी प्राप्ति हो और जिसकी प्राप्ति सो अवध, जिसकी प्राप्ति हो सो अवध। ये अवध एक तत्व माना गया है। सिंहासन पर राम जी बैठे हैं। वशिष्ठ आज बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं और हनुमान जी हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए हैं। हनुमान जी कैसे हैं? हाँ भाई, हनुमान जी तो भगवान का काम पूरा करने के लिए ही आए थे। वही पूड़ी का वो सराय। उनसे तो लेने नहीं आए थे। और परसों है भंडारा सेवा जो होती है वो निष्काम अच्छी मानी जाती है। तो घोषणा नहीं करते हैं पर फाइन। है ना? तो हनुमान जी ने राम की निष्काम सेवा किया और राम की निष्काम सेवा करने का परिणाम क्या हुआ? वाली तो भेज दो। जी ठीक है।
कि जहां राम जी के मंदिर बनते हैं वहां हनुमान जी भी उनके साथ रहते हैं। स्वामी के साथ सेवक भी स्मरण किया जाता है, ये नियम होता है। हनुमान जी श्री राम का काम पूरा कर चुके कृतकृत्य है, और हनुमान जी के अंदर अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं है। और खाना पीना व्यवहार मिल ही रहा है भाई, जो आदमी जहां रह रहा है उसका निर्वाह तो वहीं से होगा और होना चाहिए। हाँ जाएगा, और अपने लिए कुछ नहीं है, आकांक्षा नहीं, ज्ञान अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा। हनुमान जी की अपेक्षा क्या है? ज्ञान। वैसे ज्ञानियों में अग्रगण्य थे हनुमान जी, लेकिन जो निरभिमानी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों से और ज्ञान मिल जाए, श्रेष्ठ कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उनसे और ज्ञान मिल जाए, और ज्ञान मिल जाए। बिना जिज्ञासा हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब कोई प्रार्थना करे कि मुझे आप ज्ञान दे दीजिए, मैं आपका अनुग्रह ले रहा हूं, मैं आपका शिष्य हो रहा हूं, आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कभी ज्ञान दे। क्या अथवा सब निमंत्रण करें, आमंत्रण करके आइए हमारे भिलाई में और सबको ज्ञान का उपदेश कीजिए राम कथा के माध्यम से। राम का गीता क्या है? राम का ज्ञान जो है वही राम का गीता। राम का जो चरित्र है वर्णन करिए, राम का जो ज्ञान है वर्णन करिए। तो आप लोगों ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के अनुसार आप लोगों को ये सब लाभ मिल रहा है। नहीं, बिना प्रार्थना के लाभ कैसे मिलता है? तो नियम होता है कि सबसे पहले ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है, गुरु जी मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं आपका शिष्य हो रहा हूं, तब साथ कहते गुरु जी उसको ज्ञान देना चाहिए। जिज्ञासा माने ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा वही ज्ञान का पात्र है जिसके हृदय में जानने की इच्छा पैदा हो। जिसके हृदय में जानने की इच्छा पैदा हो जाए बोले वही ज्ञान का पात्र है, क्या कोई भी नारी क्यों ना हो और किसी उम्र अवस्था क्यों ना हो, उसके अंदर जानने की इच्छा तो है। उसी के हृदय में ये ज्ञान रूपी अमृत टिकता है। और जहां ज्ञान की इच्छा ही नहीं है, अगर वहां ज्ञान दे दिया जाए तो ज्ञान वहां टिकेगा नहीं। नियम होता है। हनुमान जी के मन में ज्ञान की इच्छा है, और यदि ज्ञान की इच्छा तो हो लेकिन योग्यता ना हो तो ज्ञान की योग्यता ना हो तो भी ज्ञान धारण नहीं हो पाएगा। जिसकी बुद्धि बहुत मोटी मोटी बातों को समझने में हो, मोटी मोटी बात माने कपड़ा समझता है, नोट समझता है, ईंट पत्थर समझता है, तेरा मेरा समझता है, अपना पराया समझता है, क्या है? तो अपने पराये में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, नोट वोट में जिसकी बुद्धि लगी है, कपड़े खाने पीने में जिसकी बुद्धि लगी है, वो छोड़ करके परमेश्वर का भी जल्दी नहीं जाएगी बुद्धि। मोटी मोटी बुद्धि, मोटी मोटी बातों में जिसकी बुद्धि लगी रहेगी, उसकी बुद्धि उनको छोड़ करके और परमात्मा में कैसे जाएगी? और पहले इसलिए उनसे अपनी बुद्धि हटा करके और प्रश्न करना पड़ता है कि हमको ज्ञान दे दीजिए। क्या है? तो इसलिए एक सेठ जी अच्छे व्याख्याता थे। एक सेठ जी, हमने देखा कि एक सेठ जी बड़े अच्छे व्याख्याता थे और लोग उनके पास आते थे, जिज्ञासु लोग आते थे, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के पूछते थे कि परम तत्व परमात्म तत्व का वर्णन कीजिए। और उनके मन में होता था कि इस प्रश्न से सेठ जी खुश हो जाएंगे, अपने फार्म में, मिल में, कहीं प्रेस में हमको नौकरी दे देंगे सेठ जी, इसलिए जाके पूछते थे। वो चाहते थे तो नौकरी सेठ जी से, क्या है, और सेठ जी से पूछेंगे तो सेठ जी खुश हो जाएंगे, और सेठ जी खुश हो जाएंगे तो अपने प्रेस में हमको नौकरी दे देंगे, चाहे आप मिल में नौकरी दे देंगे। और पूछते थे सेठ जी से परम तत्व के बारे में। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं होता है। ध्यान, क्या है? ज्ञान उसे होता है जिसकी बुद्धि असल में केवल ज्ञान की अपेक्षा रखती है।
जिसकी बुद्धि खाली ज्ञान की अपेक्षा रखती है। हनुमान जी महामती हैं, उनके अंदर ज्ञान की अपेक्षा है। धर्म के लिए बोलते हैं कि धर्म का अधिकारी कौन होता है? एक तो अर्थी माने धर्म से जो चीज प्राप्त होती है उसको चाहता हो। समर्थ माने जिस काम को करने में वो चीज मिलेगी उसको करने में वो समर्थ हो। और विद्वान माने समझदार हो कि इस साधन से साध्य की प्राप्ति कैसे हो, ये भी जानता है। अत्यधिक स्वार्थ में रखना। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी ने टोका ना हो, टोका से यात्रा बिगड़ती है ना। लोग जब घर से चला करते थे तो किसी ने टोक दिया तो बाप दादा कहते हैं देखो जरा 5 मिनट ठहर जाओ, उसने टोक दिया है। अत्यधिक स्वार्थ में रखना। जब लोग घर से कोई यात्रा करता है और कोई टोक दे कहा जाते हो तो लोग कहते हैं भाई इन्होंने टोक दिया है, जरा रुक जाओ जरा थोड़ा। लोग चलते हैं, अब थोड़ा 5 मिनट ठहर गए, पानी आनी पी लिया, अब इतने में तो फिर बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो फिर लोग रोकते हैं, थोड़ा रुक जाओ भाई। माने यदि कोई मना करता हो तो तुम धर्म करने का अधिकार तुमको नहीं है। और आवेश में आकर धर्म करने लगोगे, अगर उस धर्म के करने के तुम अधिकारी नहीं हो और आवेश में आगे वो धर्म करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, उसका मिलेगा। धर्म करने में समर्थ भी हो और उसका अधिकारी हो। क्या है? तो अहंकार से जोर चलोगे, अहंकार के जोर से, वासना के आवेश से बुरे निषेध का उल्लंघन करके चलोगे तो वासना और अहम के कारण धर्म दूषित हो जाता है। ऐसा भी होता है। इसलिए चारों बातें धर्म के अधिकारी में होनी चाहिए। समर्थ भी हो, योग्यता भी हो, अधिकारी भी हो और वास्तव में उससे वो चीज चाहता भी। पर ज्ञान का अधिकारी दूसरे ढंग का होता है। आर्ती भी हो, समर्थ भी हो, विद्वान भी हो, तो क्या है उसमें विवेक जागृत हो। धर्म के बारे में तो ये बातें हैं कि अर्थी समर्थी हो, और ज्ञान के बारे में क्या है, बोले विवेक जागृत हो। अगर ज्ञान पाना चाहता है तो क्या जागृत हो? विवेक जागृत हो। विवेक माने उचित का अनुचित का, सत्य का असत्य का, सुख दुख का विवेक करके दुख की पार्टी को छोड़ दे, असत्य की पार्टी को छोड़ दे, अनित्य की पार्टी को छोड़ करके सत्य में आ जाए, अधर्म को छोड़ करके धर्म में आ जाए। विवेक करके अगर छोड़ करके आने को तैयार नहीं है तब बोले वो ज्ञान को पाने का अधिकारी है। पहली बात विवेक होना चाहिए। जिसे ज्ञान लेना हो उसको क्या होना चाहिए? विवेक हो। और विवेक के बाद फिर वैराग्य हो जाए। वैराग्य किससे हो जाए? अनित्य से वैराग्य हो जाए। और नित्य अपना आत्मा, उसको छोड़ने की जरूरत है नहीं। तो वैराग्य से जीवन में क्या होगा? खट संपत्ति आ जाएगी और संसार का बंधन जो दुखमय मालूम पड़ रहा है उसको छोड़ने की इच्छा होगी। और तब इसके बाद गुरु जी के पास जाना, माने इतना काम स्वयं करना है। विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता माने मुक्त होने की इच्छा, इतना काम स्वयं करना है। तब कहीं आध्यात्मिक गुरु जी के पास जाना। और गुरु जी के पास जाओ तो यही समझाएंगे कि भाई ऐसे करो कि वैसा करो, और गुरु जी परेशान कर रहेंगे और तुम भी परेशान रहोगे। तो साधना तो स्वयं करनी पड़ेगी ना, गुरु जी करके देंगे। तो इसलिए गुरु के पास जाना यह है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तैयारी है, यह मतलब होता है।
और गुरु जी के पास न जाना माने अहंकार का प्रतीक होता है। तो ऐसे बड़े बड़े अहंकारियों का नाश होता है। नाश किसका होता है? जो बड़े बड़े अहंकारी होते हैं, बड़े बड़े पद वाले, बड़े बड़े धन वाले, बड़े बड़े भोग वाले, बड़े बड़े उपाधि वाले, बड़े अहंकारी होते हैं। क्या है? उनका अहंकार ज्यादा बड़ा होता है। जितने बड़ा पद, जितने बड़ा धन, जितने बड़ा क्या है, उनको उतना उनका अभिमान, अहंकार भी उतना बड़ा होता है। लेकिन जिसमें कोई अभिमान नहीं होता है, क्या है, उससे तो अभिमानी में दुख में डालता है अपने को। और जहां अभिमान नहीं है वहां दुखी होने का दूसरा कोई कारण नहीं, और न दूसरे को दुखित करने का कोई कारण है। जब आप दूसरे को दुखित नहीं करोगे और आप स्वयं दुखी नहीं रहोगे तो क्या आनंद में रहो। तो विद्या का अभिमान हो, बुद्धि का अभिमान हो, अविचार से हो, विचार से हो, लेकिन अभिमान जरूर हो। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, सा गुरु मेवाभि गच्छेत, समत पाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद में वर्णन किया गया कि यदि श्रवण मात्र से वह समझ में आ जाती है तो आगे तो कुछ भी नहीं और कुछ करना भी नहीं। अगर श्रवण करने मात्र से ज्ञान समझ में आ गया तो कुछ करना नहीं है। कुछ ज्ञान ऐसा है कि जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ करना पड़ता है, पर यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो कुछ करना ही शेष नहीं रहता, कुछ नहीं करना।